हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज मैं आपको 14 फरवरी 2019 में घटित घटना ब्लैक डे के रूप में, जिसे हम जानते हैं पुलवामा अटैक के बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये घटना क्या थी और कब घटित हुई और किस दिन इसका क्या परिणाम निकला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ 14 फरवरी 2019 को। इस पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी ली जैश ए मोहम्मद, जो एक आतंकी संगठन है और जिसने इस संगठन की स्थापना सन 2000 में की थी। मतलब इस हमले की पूरी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली। इस घटना के बाद से भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। यह दर्जा भारत ने पाकिस्तान को 1996 में दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है वो एक WTO की संस्था का एक टैग है, जो एक देश दूसरे देश को अपने अगर व्यापार करना है तो दे सकता है। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन टैग जो है वो दिखाता है कि एक देश दूसरे देश के बीच में व्यापारिक संबंध कैसा है। तो भारत ने पाकिस्तान को 1996 में ये दर्जा दिया था, जिसे पुलवामा अटैक के बाद से भारत ने वापस ले लिया। ये टैग जो है वो व्यापारिक संबंधों को, एक देश में दूसरे देश से व्यापारिक संबंध कैसे हैं को दर्शाता है। आगे हम देखते हैं, भारत ने मिराज 2000 लड़ाकू विमान से पाकिस्तान में स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप को नष्ट कर दिया गया। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि उस समय केंद्र सरकार ने 26 फरवरी 2019 के द्वारा मिराज 2000 लड़ाकू विमान से पाकिस्तान में ये आतंकी संगठन था जिसने पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी ली थी, उसने बताया था कि हाँ ये उनके जरिए किया गया था ये कार्य। तो इसके बाद से 26 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप को ही नष्ट कर दिया गया, जो भारत सरकार की और पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस अटैक के बाद से भारत सरकार नहीं बल्कि पूरे भारत की सेना और सभी भारतीय जो थे वो बहुत ही स्तब्ध थे। इसके बाद पाकिस्तान ने फिर से सीमा का उल्लंघन करते हुए 3 F-16 विमान भारत की तरफ भेजे। ये लड़ाकू विमान थे और इससे बहुत ही ज़्यादा हानि होती, जिसकी जवाबी कार्यवाही करते हुए एक MiG-21 विमान से ही F-16 विमान को मार गिराया गया। इसी के पायलट थे अभिनंदन वर्धमान। जी हाँ, अभिनंदन वर्धमान, इस नाम से कोई भी ऐसा भारतीय नहीं होगा जो इस नाम से परिचित नहीं होगा। तो इसी के एक पायलट थे अभिनंदन वर्धमान, जो पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उनके संगठन को समाप्त किया। और भारत सरकार के सैनिक कार्य की अगर बात करें तो अभिनंदन वर्धमान ने जो कार्य किया उसके लिए भारतीय सेना और भारत सरकार एक तरीके से ऋणी है। क्योंकि अभिनंदन वर्धमान ने जो कार्य किया वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए सोचना ही बहुत बड़ी बात होगी। तो ये अगर आपसे पूछे कि अभिनंदन वर्धमान किस विमान के पायलट थे, तो MiG-21 विमान के पायलट थे। आगे आकर अभिनंदन वर्धमान को भगवान महावीर अहिंसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। यद्यपि ये एक सेना का कार्य था और सैनिक कार्यवाही भी की गई थी अभिनंदन वर्धमान पर। सैनिक कार्यवाही मतलब उनसे, चूंकि ये सेना के लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उनसे पूछताछ की गई कि किस तरीके का रवैया रहा। वो पाकिस्तान की सीमा में चले गए तो उनके साथ किस तरीके से पूछताछ की गई। तो ये कार्यवाही भारत सरकार के द्वारा की गई। बाद में उन्हें कई इस सम्मान से सम्मानित भी किया गया। तो ये जो हमला हुआ था वो CRPF कैंप हमले के दौरान 40 जवान शहीद हुए थे, जो पुलवामा में हुआ था। ये कैंप जो था वो CRPF कैंप था और इसमें ये बिल्कुल निश्चित जानकारी नहीं है कि 40 जवान ही शहीद हुए थे, क्योंकि अन्य सूत्रों के हिसाब से देखा जाए तो बाद में पता लगा कि इन शहीदों की संख्या इससे ज़्यादा की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस हमले के बाद से ही हम 14 फरवरी को एज अ ब्लैक डे के रूप में देखते हैं। 2019 की यह घटना बहुत ही भारत सरकार के या संपूर्ण भारत के लिए एक ऐसी घटना थी जो सभी भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्तब्ध होने वाली थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना
कि 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था और इससे संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो इस वीडियो के साथ में हम अभिनंदन वर्धमान के बारे में भी जानते हैं और ये जितने भी डेट टाइम मैंने लिखवाया है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आतंकी संगठन के नाम भी आज सिर्फ और सिर्फ ये करंट अफेयर की दृष्टि से बनाया गया ये वीडियो है। करंट अफेयर्स में आपको आपसे इस डेट के बारे में भी पूछ सकते हैं, फिर इन विमान से संबंधित भी पूछ सकते हैं। तो ये एज अ करंट अफेयर से संबंधित वीडियो था। तो आई होप आपके ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।